हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 2.9 और हम लोग का टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अभी अगर हम लोग एसिड लेते हैं और अगर बेस को लेते हैं तो उसको वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा हमको ये पता करना है। देखो, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ने जैसे HCl लिया तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट बने H+ और Cl- और ये आयंस हो गए, ठीक है, प्लस आयंस और ये माइनस आयन। अब अगर हम लोग इसमें ही बेस डाल देते तो क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने HCl, जब प्योर HCl लेते, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को टॉपिक आएगा, जैसे प्योर HCl लेते टेस्ट ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ HCl लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। लेकिन जब HCl में हम लोग क्या करेंगे ना, अगर HCl लेंगे और अगर उसमें थोड़ा सा वाटर मिला देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक डाइल्यूट पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, आप लोगों को लेबोरेटरीज में ना डाइल्यूट भी मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड दोनों मिलेगा। तो डाइल्यूट में क्या होता है कि उसमें HCl तो रहता है लेकिन उसके साथ साथ पानी भी रहता है, तो थोड़ा सा उसका जो इफेक्ट रहता है ना वो कम हो जाता है। वो कॉन्सेंट्रेटेड में सिर्फ और सिर्फ जो रहता है HCl रहता है। ये सारे एसिड्स का, जैसे डाइल्यूट में क्या होगा कि NaOH में थोड़ा सा वाटर हो जाएगा और इसमें सिर्फ NaOH जो है वो प्योर NaOH। तो क्या होता है, जैसे अगर आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने मतलब एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और पानी में अगर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शक्कर डाली, ठीक है, तो उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट स्वीट है, ठीक है, अभी तक स्वीट है। अब हमने उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, इतना सारा पानी डाल दिया कि उसका टेस्ट जो है वो पूरा फीका हो गया। क्यों फीका हो गया, क्योंकि उसमें जितने शुगर थे, ठीक है, शुगर के जितने मॉलिक्यूल्स है उसका उस समय इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। अब हम लोगों ने और पानी डाल दिया तो उसको इफेक्ट से ऊपर तक और लेके जाने पड़ेंगे, पूरे में मिल जाएगा तो उसका टेस्ट जो है स्वीट जितना पहले था उतना नहीं रहेगा और उसका इफेक्ट जो है स्वीटनेस इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है आप लोगों का डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड में, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड HCl का देखा था कि जब उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा। तो अब ये वाली एक्टिविटी हम लोग एक बार देखते हैं। तो उसमें क्या है ना, आपको NaCl लेना है, तो सॉलिड NaCl लेना है, ठीक है, जो हमारा सिंपल नमक जो आता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों को अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, मतलब H2SO4 कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड प्योर H2SO4 है। हम लोग लेबोरेटरीज में ना बच्चों प्योर नहीं यूज़ करते हैं, अधिकतर कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले डाइल्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें अगर पानी मिला रहता है या फिर कुछ भी लिक्विड मिला रहता है ना, हम लोग वो वाला यूज़ करना, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं ना इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है और ये एसिड्स रहते हैं ना, तो इसमें से जो है एक्सप्लोजन होना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डाला था, ठीक है, सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बच्चों, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, कौन सी गैस आएगी, तो सबसे पहले हम लोगों को दिखेगी हाइड्रोजन गैस जो है उसके बाहर आएगी, ठीक है। अब हम लोग उसको, वो जो गैस है उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है, मतलब ड्राई एंड वेट, सॉरी ड्राई और वेट, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड का जो कलर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस से कैसा टर्न हो जाएगा, ये रेड लिटमस टर्न हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हम लोग ने देखा, हम लोग जब ड्राई लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे ना तो क्या होगा कि वो कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों को कौन सा लेना पड़ेगा, वेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट में रहता तो वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसमें बहुत सारा जो है वाटर सब्सटेंस नहीं रहेगा, तो हम लोग जो है वेट लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप लोगों को समझिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन विच केस लिटमस पेपर चेंज करा, तो कौन से केस में होगा, वेट में होता है, ठीक है, कौन से केस में होता है, वेट में, है ना बच्चों। अब ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। तो आप लोग क्या प्रीफर करेंगे, देखो उसमें उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 दिया, लेकिन नीचे उन्होंने HCl लिखा है, तो शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसकी जगह आप लोगों को कौन सा लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा, ठीक है। तो HCl जो गैस है, तो जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में टेस्ट किया तो उसमें से गैस कौन सी निकली, HCl गैस जो है वो बाहर आएगी। हम लोग उसको चेक करेंगे वेट लिटमस पेपर से, ड्राई लिटमस पेपर से चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ये समझ आएगा। अब क्या होता है कि आप लोग ड्राई HCl गैस करोगे या सॉल्यूशन वाली, तो ड्राई HCl गैस है जो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे HCl है, ठीक है, ड्राई है ये, तो ये H+ आयंस को है प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सॉल्यूशन लोगे, अगर वेट लोगे, तो HCl गैस जो है वो सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर देगी। वैसे तो ये लिक्विड होता है, देखो HCl जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन अगर हम लोगों ने उसको ड्राई HCl गैस लिया, हम लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं, ड्राई HCl गैस अगर लेते हैं तो वो जो है H आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कोई भी गैस जो है वो ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सॉल्यूशन में जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब देखो इसका उन्होंने बताया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी एक्टिविटी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला जो कंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि एक्सपेरिमेंट ने हमको क्या सजेस्ट किया कि HCl जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेशन ऑफ H+ आयंस होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें HCl जो है वो
एब्सेंस ऑफ वाटर में द सेपरेशन ऑफ फ्रॉम, देखो द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन्स जो है वो HCl मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा जब उसमें वाटर नहीं होगा। लेकिन ऐसा केस नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने अधिकतर अगर बात करी है तो हम लोगों ने डाइल्यूट की बात करी। यहाँ पे हम लोग आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात। पहले ही मैंने बता दिया था जब मैंने आप लोगों को बताया कि HCl जो है हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा तो हमको H प्लस और Cl माइनस जब आयन मिले तो ये कौन सा था, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। ये कौन सा होता है, ये डाइल्यूट होता है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड अधिकतर यूज़ नहीं कर सकते, हम डाइल्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा सा। अब हम लोगों ने जैसे देखा कि अगर उसको वाटर के साथ करेंगे, HCl को अगर हम लोग H2O वाटर के साथ करते तो हम लोगों को कौन से आयन्स मिलेंगे, H3O प्लस मिलेगा और प्लस में Cl माइनस मिलेगा। अब H3O प्लस क्या होती है, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। H यहाँ से और 2 H यहाँ का, एक H यहाँ का, 2 H यहाँ का, तो हम लोगों को H3 मिलेगा। O एक यहाँ का, O एक O यहाँ का और Cl। ठीक है, तो अब ये होता है क्या, H प्लस क्या होता है और H3O प्लस क्या होता है। ठीक है, H2O तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है ना बच्चों, ये सेम होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। बस इसमें फ़र्क इतना ही है कि उसमें आप लोगों के पास कितने सब्सटेंस होते हैं, उसमें एक H होता है और इसमें कितना होता है, 3 H और एक ऑक्सीजन मिला होता है। इसमें भी प्लस चार्ज होता है, इसमें भी जो प्लस चार्ज होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो जब हम लोगों ने अब इसमें हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि HCl को हमने जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको कौन सी चीज़ मिली, हमको एक नई चीज़ मिली जो कि है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हम लोग नीचे देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेला प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। कि कौन सी केस में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, हम लोगों ने डाइल्यूट की बात नहीं कर रहे, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हैं। तो H आयन जो है वो सिंगल प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। वो किसके साथ प्रोड्यूस होगा, या तो H प्लस अगर एक्वस के फॉर्म में होगा, या फिर उसको हम लोग H प्लस एक्वस के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि HCl जो है हमने देखा कि H प्लस और Cl माइनस आयन्स में ब्रेक हो जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया। ठीक है, HCl में अभी हम लोगों ने वाटर मिलाया तो हम लोगों को मिला H3O। इसमें जो है ना बच्चों, ये वाला H जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है अलग, जैसे इट्स नॉट वर्किंग, वेट। ठीक है, जो HCl है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। अरे व्हाट हैपेंड, वेट 2 मिनट्स। ठीक है, तो वो जो रहेगा HCl जो रहेगा वो अलग हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस आयन में। लेकिन जब हम लोगों ने उसमें वाटर मिलाया तो H जो आयन है ये जो अलग होता है ना, तो उसके साथ जो वाटर वाला जो 2 हाइड्रोजन रहता है और जो एक ऑक्सीजन रहता है तो वो इसके साथ मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग उसमें नहीं हो पाता क्योंकि वो इतना पावरफुल रहता है, इतना अट्रैक्टिव रहता है क्योंकि उस पर प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, क्योंकि H प्लस चार्ज रहता है तो ये क्या करता है कि H2O को जो है अपने पास ऐसा खींच लेता है, तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, अब आप लोगों को हाइड्रोनियम आयंस जो है वो बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जो हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं और कब प्रोड्यूस होते हैं, जब एसिड्स और बेसिस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके बाद वाला जो है ना हाइड्रोनियम आयन बनते किससे है बच्चों, तो H प्लस प्लस में H2O से बनते हैं। ठीक है, H प्लस और H2O से हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। ठीक है, अब अगर NaOH वाले में देखेंगे तो उसमें भी जब NaOH को करेंगे ना, तो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया NaOH का, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक होगा, Na और OH में ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है आप लोगों को। ठीक है, किस में ब्रेक होता है, ये NaOH जो है अगर उसको हम लोग डिजोल्व करेंगे वाटर में और अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Na में और OH में जो कन्वर्ट होता है, तो Na में कौन सा प्लस चार्ज होता है और OH में माइनस चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया, ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर जब डालने से तो वो कौन सा प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम लोगों ने उसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया, जैसे यहाँ पे है KOH वाला भी बना है, तो KOH वाले को भी जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, K प्लस आयंस हो जाएंगे और OH माइनस आयंस जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद MgOH वाला का भी देखेंगे तो Mg2 प्लस अलग हो जाएगा और जो है OH जो है वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम लोग इसमें तो बेसिस जो है वो कौन सा आयन जनरेट करते हैं, OH आयन जनरेट करते हैं। बेसिस कौन सा, OH आयन। और हम लोग देखेंगे ना अगर बच्चों तो H प्लस और H3O प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो एसिड्स कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो H प्लस करेंगे अगर वाटर नहीं रहेगा तो, या फिर वो H3O प्लस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और जो बेसिस रहते हैं वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर वाटर रहेगा तो वाटर उसमें से जो है वो बाहर हो जाता है, अगर वाटर नहीं भी रहेगा तो भी वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस आयंस। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि जो बेसिस होते हैं,
ठीक है, जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्लाइड हम लोगों ने बना ली है। तो जो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कलीज की डेफिनेशन। आप लोग याद करेंगे जो वाटर हो जो मतलब बेसिस, क्योंकि बहुत सारे बेसिस जो है ना वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। जो बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्कलीज। आप लोगों को एल्कलीज याद करने, उसकी आप लोगों को एग्जांपल्स याद कर सकते हो, जैसे एक KOH जो आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ है, एक Mg2OH भी आप लोग कर सकते हो उसमें। ठीक है, और एक NaOH। ठीक है, ये सारे जो बेसिस है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए इनको एल्कलीज वाटर मतलब एल्कलीज बेसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें डू यू नो वाला जो है ना इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि ऑल बेसिस जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, सिर्फ एल्कली होते हैं। कुछ ही बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं और उनका कैसा रहता है, उनका सोपी रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना, आपको आगे दिया होगा जैसे बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, एक हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, हमारे पास जो सोप होती है ये सब क्या होती है, ये सब बेसिस होते हैं और ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वाटर में जो है डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि अगर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल बेसिक एसिड्स अगर H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल एसिड्स H+ और ऑल बेसिस OH अगर आयन्स प्लस कर रहे हैं मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने एसिड्स में दो केसेस बचे, या तो वो H+ करेगा या तो वो H3O+ करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन करेगा या तो फिर हाइड्रोनियम आयन्स करेगा। ठीक है, या तो वो H+ करेगा या फिर H3O+ करेगा। तो अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे ना, तो वाटर जो होता है वो वाटर किससे बनता है, वो बनता है H+ आयन और OH- आयन से। H+ आयन और वो OH- आयन से बनता है। वाटर जो है वो किससे बनता है, H+ और OH- से बनता है। जब उन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एसिड जो H+ कर रहा है और बेस जो है वो OH- कर रहा है, तो दोनों को मिक्स करने पर हम लोगों को वाटर मिला। वाटर कैसा सब्सटेंस होता है, एक न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को यही चीज़ दी है कि जब हम लोग एसिड और बेसिस को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रल कैसे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एसिड लिया, H एसिड लिया। ठीक है, सपोज करो H मतलब उसमें हमेशा जो एसिड में होता है H, क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस करता है तो H+ आयन, और कोई सा भी एसिड ले लेते हैं हम लोग, जैसे X एसिड कोई सा लिया। ठीक है, X की जगह आप लोग Cl रख सकते हो, SO4 रख सकते हो, है ना बच्चों, हम लोगों ने जो एसिड्स पढ़े थे। ठीक है, और अगर हम लोग उसको बेसिस के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको प्लस किया कोई भी बेस के साथ, तो बेस हम लोग क्या करें, जैसे एक Y एक बेस हो गया और उसमें लास्ट में कौन सा छूटता है, OH। ठीक है, तो X और Y तो मिल जाएगा, तो XY मिलके क्या बनेगा, हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा, और ये बनेगा और ये मिक्स हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बस इसमें इतना ही है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले कर ली थी। मैंने आपको सबसे सिंपल एक एग्जांपल दिया था कि HCl जो होता है 20 होता है, इसमें प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। हम लोगों ने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, ये वाला कौन सा प्लस चार्ज हो जाएगा और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये प्लस माइनस एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है, और OH जो है वो H के साथ मिल जाएगा। OH जो रहेगा वो किसके साथ मिलेगा, H के साथ मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा H2, तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एक और बच्चों मैं एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को ना Fe2O3 को हमने रिएक्ट करवाया था एसिड के साथ CH3CO, तो मैंने उस पर लिखा था कि इसका रिएक्शन जो है नो रिएक्शन है CH3COOH के साथ। तो इसका रिएक्शन हो, इट्स नॉट नो रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इसका नो रिएक्शन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये जो होता है वीक एसिड होता है। जो मैंने लिखा था ना CH3COOH, आज थोड़ा मैंने स्टाइलिश काम नहीं कर रहा है, CH3COOH जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, और बाकी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को और अच्छे से बताते जाऊँगी जब हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा कि H+ और Cl- आयन। ठीक है, तो फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये दोनों सेम होती है ना बच्चों, इट्स नॉट सेम, बट ये वाली जो चीज़ है ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और OH- आयन जो ये बेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो एक्टिविटी 2.10 है, ये वाली एक्टिविटी को हम लोग कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वैसे भी 15 मिनट का जो है वो वीडियो हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।